बाद वहाँ से उसी जहाँ से पिता चैप्टर खत्म हुआ है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर दोस्त आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में फिर हमको किसी को भागते हुए दिखाते हैं और उसके पीछे और कोई भी वो बेच के भाग रहा था और उसके सारे साथी भागते रहते हैं और बोलते हैं इससे बच्चों मना है, हम सबको खा जाएगा। इतने में उनमें से एक को खा लेता है और वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं हो सकता, इन कमियों ने मेरे मोबाइल को बंद कर दिया, मैं कुछ न कुछ टेक्निक को यूज करके मैं से बच सकता था, अब मैं बच भी नहीं पाऊंगा। और वो सोचता है मुझे बस यहाँ से भागना है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते और मॉन्स्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको देख के बेचारा बहुत खुश होता है और बोलता है एक पर्सन होता है मेरे, कितनी अच्छी बात है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये बेचारा मदद भी किससे मांग रहा है। फिर वो जियोन से बोलने लगता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरे पीछे मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। फिर जियोन सुनता है और बोलता है क्या मॉन्स्टर, उसने वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और बेचारा वो मॉन्स्टर क्या देखता है कि दूसरा मॉन्स्टर दूसरे इंसान के गर्दन पकड़े हुए है। फिर जियोन उसकी तरफ देखने लगता है और देखता है कि वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है नॉर्मल साइज में और मॉन्स्टर से। फिर जियोन उसको देखने के बाद बोलता है ये कुछ अलग है पहले से और क्या चीज है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर जियोन सोचने लगता है कि इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो ऐसा लग रहा है किसी हंटर के सामने किसी कमजोर से आदमी को डाल दिया। फिर उसकी ग्रुप फिर बताने लगती है ये एक टीवी मोरियो है, इसको इंसानों का सिर्फ खाना पसंद है और ये और कहीं नहीं, ये अपने नॉर्थन सी के पास मिलता है। फिर जियोन उसको ढूंढने लगता है और बोलता है अच्छा ये है चीमो मोरियो। फिर वो चीमो मोरियो उस पर चिल्लाने लगता है और जियोन उसको देखकर थोड़ा घबरा जाता है और वो उस पर अटैक करने लगता है और जियोन उससे बचते हुए अपने हैंड साइन को बनाने लगता है और वो अपना वो वाला साइन बनाता है जिसके अंदर 4 बीट इनर लॉक बना हुआ है और उस बीट को उसके अंदर कैद कर देता है और उस वजह से उसको थोड़ा बहुत दर्द भी होने लगता है और जियोन सोचता है आखिरकार मैंने उसको पकड़ ही लिया। फिर वो बीट उसके अंदर थोड़ी बहुत हरकतें करने लगता है और अपना वो हाथ उठा के उस बीट पे लगा लेता है। उसको देख के जियोन को भी सोचने लगता है इसने ये कैसे करा और वो धीरे धीरे करके उसको पूरा तोड़ देता है और उसकी वजह से जियोन के पीछे जाके गिरता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूमने लगते हैं और घूमते घूमते वो मॉन्स्टर वो पीछे मुड़ के चला जाता है। फिर जियोन सोचने लगता है वो कैसे मुड़ गया और क्यों चला गया यहाँ से। फिर जियोन अपना हाथ उठाते हुए सोचने लगता है कि मैंने उसके सॉर्सरी का इस्तेमाल करा, अगर वो ओमनियस और उसके भीतर होता तो मैं उसको आसानी से मार देता, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा ताकतवर था और वैसे भी अभी के टाइम पे सारे के सारे बच्चे कमजोर हो रखे हैं तो वो आसानी से सबको मार सकता है और मुझे लगता है कि वो अडल्ट होने वाला है। फिर जियोन से बोलने लगती है जो अभी ओमनियस इससे थोड़ा ताकतवर है, शायद मुझे लगता है वो स्ट्रीम बीस्ट के तरफ बढ़ रहा है और इससे थोड़ा बहुत ही कमजोर है। फिर ब्लू स्टेट बोलने लगती है तुम क्यों घबरा रहे हो क्योंकि तुम्हारी सॉर्सरी काम नहीं करी। फिर जियोन उसको बोलने लगता है कि मैं क्यों फिर जियोन उसको बोलने लगता है कि मैं क्यों घबराऊंगा, जब तक तुम मेरे पास हो तो मुझे कौन नहीं मार सकता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखने लगता है और ब्लू स्टेट से बोलता है कि मुझे लगता है वो मेरा सारा का सारा खाना खा जाएगा, इस चक्कर में थोड़ा बहुत मैं घबरा रहा हूँ, इस हिसाब से वो सबको मार देगा मेरे से पहले, चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना वो सबको मार देगा, चलो चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है, फिर जो लोगों को दिखाते हैं वो उस झंडे को पकड़े हुए थे और बोलती है कितना हेल्थी है। फिर उसके बाद उस टैटू वाले लड़के को दिखाते हैं और वो बोलता है सबको चलो चलते हैं यहाँ से। फिर वो पीछे से लड़के बोलने लगते हैं क्या हम इस फ्लैग को तोड़ के नहीं जा सकते क्या। फिर वो टैटू वाला बंदा बोलने लगता है तुम मेरा थैंक्स करोगे तब बाद में जब ये काम आएगा। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर आ जाता है, उसको देख के वो सारे के सारे थोड़े बहुत घबराने लगते हैं और बोलते हैं ये मॉन्स्टर फिर से आ गया। फिर वो टेंट वाला लड़का बोलता है इस झंडे को आगे करो और उस झंडे को देख के वो पीछे मुड़ के वहाँ से चला जाता है और वो बोलने लगता है देखा वो चला गया ना। फिर वो सारे के सारे थोड़ी बहुत हैरान तो होते हैं ये कैसे चला गया। फिर वो सोचने लगता है हाँ सच में ये फ्लैग काम कर रहा है, इस फ्लैग की मदद से हम सारे के सारे बच सकते हैं। और फिर वो सबको बोलने लगता है चलो जल्दी से चलते हैं और दूसरे फ्लैग को ढूंढते हैं, चलो यहाँ से। काफी लोगों को पता लग गया होगा इस फ्लैग के बारे में, चलो जल्दी चलते हैं, जितने ज्यादा फ्लैग मिलेगा अपना उतना ही ज्यादा फायदा होगा। फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि वो सच में उस फ्लैग को देख रहे थे। फिर अपने यंगेस्ट को भी दिखाया जाता है, वो भी उस फ्लैग के डंडे पर कुछ लिखा हुआ था उसको भी पढ़ रहे थे और वो टैटू वाला लड़का बोलने लगता है सबको चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। उसके बाद सीन चेंज होता है, फिर हमको दिखाते हैं काफी सारे बच्चों को घोड़ा गाड़ी में लेके जाया जा रहा था और वो सारा का सारा काम वो मार्क्स वाला बंदा करा रहा था और उन मरे हुए बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके उस गाड़ी से वो लेके जा रहे थे पहाड़ों के साइडों से और वो धीरे धीरे करके उस पे एक तलिस्मन भी लगा रहे थे और तलिस्मन और कोई नहीं वो बुड्ढा ही लगा रहा था और वो बुड्ढा बोलने लगता है एक बार ये तलिस्मन लग जाए तो कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना, इनको उठा के सीधे फेंक देना। फिर वो सैन्य क्योंकि उस बुड्ढे ने बोला था वो काम करने लगता है और उनको एक एक करके
आने लगते हैं। फिर एक सैनिक बोलने लगता है कि क्या हम इनको जला नहीं सकते, इसको ऐसे क्यों फेंक रहे हैं। फिर दूसरा सैनिक उसको बोलता है क्वेश्चन मत पूछा करो इसके बारे में, बस काम करो। फिर वो बताने लगता है मुझे भी नहीं पता ये काम क्यों कर रहे हैं, मैं तो यहाँ सालों से हूँ, ये जो बोलते हैं वो करते रहो बस, वरना तुम नहीं करोगे तो तुमको भी मरने का खतरा है, ये तुमको भी मार देने का खतरा है। क्वेश्चन मत पूछा करो आयरस से कभी भी, वरना तुम ट्रबल में भी फंस सकते हो बेमतलब में। फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और बच्चों को नीचे फेंकने लगते हैं। लेकिन एक बंदा पीछे मुड़ जाता है और उस वैली में से काले कलर का धुआं बाहर निकलने लगता है और वो धीरे धीरे करके वो सैनिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उतने में ही उसके कंधे पे एक हाथ आता है। उस बंदे को गिरने से उस बूढ़े ने बचा लिया और वो सोचने लगता है मैं यहाँ कब आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो बूढ़ा बोलने लगता है मैंने तुमको मना करा था ना कि पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैंने तुमको बचा लिया, अगली बार तुम अगर पीछे मुड़े तो तुम मर जाओगे, फिर मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। ये बताते हुए बूढ़ा कुछ ज्यादा ही दांत निकाल रहा था। उसके बाद 3 दिन होता है, वो मॉन्स्टर किसी को खा रहा था। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने यंगेस्ट वाले ग्रुप के किसी मेंबर को खा रहा था। उसको देख के वो सारे के सारे घबरा जाते हैं। फिर मॉन्स्टर उनको घूर के दिखता है और उसमें में वो वापस मुड़ जाता है और वो सारे सोचने लगते हैं वो क्यों वापस चला गया। जैसे ही वो वापस जाता है यंगेस्ट को जमीन पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि उसका पेट भर गया होगा, इस चक्कर में वो चला गया, वरना वो तो हम सबको मार के चला जाता। और वो सोचने लगता है कि हमारे फ्लैग की प्रोटेक्शन करने के चक्कर में 2 लोग तो मर चुके हैं, क्योंकि उन्हीं 2 लोगों को उस मॉन्स्टर ने मार दिया। और वो अपने साइड से देखता है कि यहाँ पे मुझे जितनी भी रास्ते में बॉडी पड़ी मिली है वो सारी की सारी बॉडी के सिर कटे हुए थे। ऐसा लगता है किसी ने उनको खा लिया, लेकिन कुछ बॉडी मुझे ऐसी लगी कि उनकी बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन इन बॉडी का सिर ही क्यों खाया मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बॉडी भी देखी थी उनकी गर्दन टूटी हुई थी। मैं क्या करूँ इस माउंटेन में, ये माउंटेन मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर अपना सीन चेंज होता है, इधर जियों को दिखाते हैं वो किसी शरीर में डेथ कॉइल को निकालने में लगा हुआ था और वो सोचता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है उस मॉन्स्टर ने मार दिया तो इसकी डेथ कॉइल भी कम बची हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी का बचा हुआ खा रहा हूँ। और वो खड़ा हो जाता है और उसको देख के वो फिर बोलती है अब तुम क्या करोगे। फिर जियोन उसको बोलने लगता है अब मैं जाकर पहले उस मॉन्स्टर को मारूंगा, चलो चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगते हो उस मॉन्स्टर को मेरे पे छोड़ देना, तुम तो उसको मार नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी इनर क्रिया को बंद कर रखा है, मैं उसको आसानी से मार दूंगी। फिर जियोन उस डोर को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है ठीक है चलो मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगता है और उन मंत्रों से वो ब्लू स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो ऐसे बाहर आते जैसे कुछ पहले डांस कर रही थी और बाहर आते ही बोलने लगती है वहाँ ट्रैप होना ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे आना कितनी अच्छी बात है। फिर जियोन उसको बोलता है तुम ठीक हो ना। फिर ब्लू स्पिरिट हवा में उठते हुए बोलती है कि अभी तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। चारों तरफ देखिए, फिर वो हवा में उड़ जाती है और हवा में जाकर रुक जाती है और वो चारों तरफ देखने लगती है। और वो साइड से क्या देखती है, उसको साइड से कुछ नहीं दिखता और वो सोचने लगती है वैसे तो मैं किसी भी स्ट्रेंज बीस्ट को आसानी से ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रही। फिर उसकी नज़र साइड से पड़ती है और वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो सोचने लगती है ये सारी एनर्जी कहाँ से निकल रही है। फिर वो उसको देख के खुश हो जाती है। जैसे ही उसको देखती है और वो नीचे आके उतरने लगती है और उतने में ही बोलती है मॉडल बात सुना मेरी। फिर जीवन बोलने लगता है क्या तुमको वो मिला। फिर बोलते हो उसको तो थोड़ा मुझे उससे भी अच्छी चीज़ मिली है, चलो चलते हैं। फिर वो जीवन को लेकर फिर वो आगे आगे उड़ने लगती है और जीवन उसके पीछे पीछे चलने लगता है और वो एक ब्रिज पे आके रुक जाते हैं। फिर जीवन उस ब्रिज पे भी चलने लगता है और चलते चलते उस ब्रिज को पार कर लेगा और वो नीचे देखता है कि यहाँ पे, फिर वो नीचे देखता है यहाँ पे तो किसी जीव के मार्क्स हैं, लगता है कोई थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है। और उसकी नज़र भी साइड से जाती है और वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी, काफ़ी ज़्यादा तलिस्मन भी लगे हुए थे और वो सोचने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इतने सारे तलिस्मन क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगते क्या तुमको पता है वो पॉइजन के बारे में। फिर जियोन उसको बोलता है हाँ मुझे पता है इसके बारे में। फिर जियोन उसके बारे में बताने लगता है कि 10 या 100 वेनम और स्कॉर्पियन को एक जार के अंदर पटक दो, उनके बाद उनको वहीं पे छोड़ दो, जब तक उनमें से कोई जिंदा ना बचे जब तक उसको बंद ही रखना, और उनमें से जो भी बचेगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और उसके अंदर ही मिलेगा तुमको वो पॉइजन। ये बात सुनकर ब्लू स्पिरिट का थोड़ा
बहुत तो मुंह बनता है, लेकिन जियोन तो अलग ही खुश हो रखा था उस एनर्जी को देख के। वो तो सोच रहा था क्या मैं इसको खा सकता हूँ। फिर उस वैली के अंदर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे काफी सारी आत्माएं थी और वो बोल रही थी मैं डिसअपियर नहीं होना चाहती, मुझे कोई आगे बचा लो। और उन सारी आत्माओं को किसी ने जंजीरों से पकड़ रखा था और उसको देख के जियोन बोलता है कि इसको किसने पकड़ रखा है। फिर ब्लू स्प्रिट जियोन को बताने लगती है कि इन सबको सॉर्सरी की वजह से एक जगह पर रोक रखा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ पे ये लोग चाहते हैं ये सारी आत्मा एक दूसरे को डिवावर करने के बाद एक ही बचे, जिससे वो कोई पावरफुल गू पॉइजन बना सके। ये बात सुन के जियोन थोड़ा बहुत तो शौक में था। फिर वो ब्लू स्प्रिट की तरफ देखता है और फिर ब्लू स्प्रिट को बोलती है कि यहाँ पे नया गू पॉइजन बनाना चाहते हैं, इस चक्कर में यहाँ पे सारी की सारी स्प्रिट को एक जगह गैदर करने में लगे हुए हैं। ये बात सुनते ही जियोन की जीभ बाहर आ जाती है। वो सोचने लगता है यहाँ कितनी सारी डेथ हुई है जो तो मेरे कितनी काम आई है। वो बेचारा इतना सोच ही रहा था, फिर उतने में ही अपनी ब्लू स्प्रिट को आइडिया देने लगती है यहाँ काफी सारी डेथ हुई है, तुम यहाँ पे सारी की सारी को गैदर कर सकते हो और तुम्हारे पास तो रिचुअल ऑफ अटैचमेंट है तो तुम्हें और ज्यादा आसानी होगी। वो बेचारी इतना बोल ही पाती है। उतने में फिर जियोन वहाँ से पूछते नीचे चला जाता है। फिर नीचे पूछते हुए जियोन बोलने लगता है मैं वहाँ जाके बचे हुए खाने को क्यों खाऊं, मैं यहाँ पे ये सब कुछ ले सकता हूँ तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये सारा का सारा अपने जियोन सोच रहा था। वो पीछे से अपने ब्लू स्प्रिट बोलते हैं यहाँ इतना ध्यान रखना है, यहाँ काफी सारी स्प्रिट है, अगर तुम नीचे गए तो मर जाओगे, क्योंकि यहाँ की स्प्रिट एक दूसरे को खाने की वजह से कुछ ज्यादा ही ताकतवर होगी। अगर तुम नीचे गए तो वो उसको भी बेवावा कर लेंगे और तुम आसानी से मर जाओगे। फिर जियोन पीछे मुड़ के उसको बोलने लगता है क्या तुमने मुझसे बोला नहीं था क्या हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। अगर मेरे पास पावर नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, जरा मुझे बताना। ये मेरे पास चांस है तो मैं यहाँ पर सारी की सारी स्प्रिट को मार के अपने अंदर गैदर कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। ये बात सुन के बेचारे ब्लू स्प्रिट शांत हो जाती है। फिर जियोन अपना पैर आगे बढ़ाता है। फिर वहाँ पे वो देखता है कुछ सॉर्सरी हो रखी थी। फिर जियोन उस सॉर्सरी को तोड़ते हुए नीचे चला जाता है और बोलता है मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। उसको देख के वहाँ की सारी स्प्रिट बोलने लगती है एक बॉडी ये मुझे चाहिए क्योंकि ये जिंदा है, इसको मैं अपना वेसल बना सकती हूँ, ये बॉडी मुझको चाहिए। फिर उसको याद आने लगता है कि उस सावन ने मुझे एक अंगूठी दी थी, उसने मुझे बताया था कि इस अंगूठी से मुझे किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट सॉर्सरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ में ब्लू स्प्रिट ने भी मुझे बताया था कि इस रिंग में पावर है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो सॉर्सरी का इस्तेमाल करने लगता है और अपने हैंड साइन भी बनाने लगता है। फिर वो अपने हैंड साइन बनाने के बाद बोलता है कि 4 पीस इंटरलॉकिंग टेक्निक, जैसे ही बोलता है उसके चारों तरफ एक येलो कलर का बैरियर बन जाता है। फिर जियोन सोचने लगता है इस बैरियर की मदद से ये सारी की सारी स्प्रिट मेरे से दूर ही रहेगी, ये मेरे को बचा लेगा जब तक मैं नीचे नहीं पहुंच जाता। फिर वो नीचे की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे करके और वो सारी स्प्रिट उसको गिरने लगते हैं, लेकिन उसको वो पार नहीं कर पाती। और नीचे जाते हुए जियोन सोचने लगता है चलो इन सबको खाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।